हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज हम लोग बात करते हैं अपने डिज़ायर की इंटेंसिटी पे। हम इतना ज़्यादा क्रेव क्यों करते हैं, और ख़ासकर तो ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्योंकि ये जर्नी हमें लगता है कि एक स्पेसिफ़िक पर्सन से मिलने की या एक स्पेसिफ़िक गोल से, एम्बिशन से मिलने की जर्नी है, लेकिन नहीं। वो चीज़ें तो हैं, लेकिन ये हमेशा उसके बियॉन्ड लेकर जाएगा। ये आपको क्या करेगा, डिटैचमेंट के प्रोसेस में ले जाएगा। आपको याद होगा, आप अपने इनिशियल फ़ेज़ में जब अपने उस पर्सन से मिले थे, या जब भी आप बहुत पैसे कमा रहे थे, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि उस टाइम पे आप इतनी ज़्यादा उन सब चीज़ों में घुल-मिल जाते हो, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हो कि आप बाकी चीज़ों पे फ़ोकस करना ही बंद कर देते हो। बाकी चीज़ें आपको कुछ समझते ही नहीं हो, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के साथ या उस पर्सन के साथ हमारी जो अट्रैक्शन होती है, इंटेंसिटी होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें वो चीज़ अपनी तरफ खींच लेती है और हमें बाकी चीज़ों से फ़ोकस हटा देती है। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये यही है कि भगवान हमें क्या करते हैं, तब सेपरेशन में देते हैं। मतलब तब हमें उन्हीं चीज़ों से ट्रिगर देके हमें सेपरेट कर देंगे, और हमें सेपरेट बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं। और फिर वो हम इंडिविजुअल हो जाते हैं। फिर उस पर्सन से एकदम से हमारा अटैचमेंट जो है, दूरी हो जाती है, हमारी दूरी बनती है, तो हमें बहुत पेन फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा हम ऐसा फ़ील करते हैं कि अ, हम बहुत ज़्यादा पेन इस तरीके से फ़ील करते हैं कि वो बंदा दूर कैसे चला गया, हमने इतना कुछ किया तब भी, या हम उस गोल के लिए, उस करियर के लिए इतना मेहनत किया तो भी वो दूर चला गया। इतना ज़्यादा मेहनत किया, इतने एक्सपीरियंसेस बनाए, उसके बावजूद भी हम वो चीज़ें कर नहीं पाते हैं। क्योंकि भगवान हमें यहाँ यही सिखाते हैं कि डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, हमें अटैचमेंट नहीं रखना है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम उनसे डिपेंडेंसी और अटैचमेंट रखोगे तो तुम उन्हीं के हो जाओगे। मतलब तुम उधर ही पूरा अपना फ़ोकस कर लोगे, और तुम अपना मेन पर्पस क्या लेकर आए हो ये भूल जाओगे। जब भगवान की तरफ बढ़ोगे ना, तो भगवान हमें अपनी तरफ खींच के ये दिखाते हैं कि सबसे डिटैच करते हैं पहले, फिर हमें सीरियल वाइज़ ये बताते हैं कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस हैं, क्या चीज़ें हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फोकस किस पे करना है। तो हमें ये पता चलता है कि हमारे सोल की जो लेसन्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं, और सोल पर्पस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि सोल हमारी किस लिए आई है। क्या एक पर्सन के लिए आई है? क्या एक ऑब्जेक्ट को पाने के लिए आई है? क्या एक स्पेसिफ़िक करियर को करने के लिए आई है? नहीं, ये उन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग होता है। अब ये तो आप अपनी जर्नी में जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तब आपको पता चलता है, जब आप ज़ीरोनेस पे होते हो। जब आपकी आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी आपको महसूस नहीं होती है। आप अपनी एक्सपीरियंसेस को, पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप बिल्कुल ज़ीरो में आते हो। मतलब आपको लगता है कि मैंने तो इतना एक्सपीरियंस करा है हर चीज़ों का, फिर भी मैं क्यों किसी चीज़ के लिए काबिल नहीं हूँ, या किसी चीज़ कोई चीज़ मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रही है। तो यही जो डिटैचमेंट होता है, यही आपको सही राह दिखाता है, सही डायरेक्शन देता है। आपकी सोल की जो गाइडेंस होती है, जो डिवाइन गाइडेंस होती है, वो आपको सही डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ सीखते हैं बैलेंस। बैलेंसिंग ऑफ रिलेशनशिप, बैलेंसिंग ऑफ इमोशंस, बैलेंसिंग ऑफ हमारे जो भी पुराने कर्मा होते हैं, उसको कैसे सँभालते हुए चलना है। और हम सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे सोल पर्पस को हम हमेशा प्रायोरिटी देके चलते हैं तब। तब हम अपने इमोशंस को भी पहचानते हैं। हम क्या है ना, फिर सप्रेस नहीं करते हैं। और उस टाइम पे हम जब इनिशियल फ़ेज़ में होते हैं, तो आपने नोटिस करा होगा, हम बहुत सारी चीज़ों को सप्रेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कंडीशंस लगाते हैं। लेकिन इस वाली स्टेट में जब आप आते हो ना, तो आपकी कंडीशंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं। आप सोचते हो कि अब तो मेरे अंदर कंडीशन, मतलब आप चाहते भी हो ना, लेकिन आपको फ़ील नहीं होगा। वो इतना ज़्यादा प्रभु डिटैच करते हैं ना आपको, भगवान इतना ज़्यादा डिटैचमेंट के प्रोसेस में ले जाते हैं कि आपको फ़ील ही नहीं होने देंगे कि आप क्या, कौन-सी चीज़ों को महसूस कर रहे हो। मतलब आप एक उस वाली स्टेट में होगे। क्योंकि आजकल कलेक्टिव एनर्जी यही चल रही है कि हम चाहते भी हैं, लेकिन हमें अंदर से फ़ील भी नहीं होता है। मतलब हम चाहते हैं कि वो स्पेसिफ़िक पर्सन मिले, वो स्पेसिफ़िक करियर में हम और आगे बढ़ जाएँ, हम फ़ेम पा लें, हमारे पास स्पेसिफ़िक गाड़ी हो जाए, स्पेसिफ़िक बंगलो हो जाए, सब चीज़ों को स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट को मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम अंदर से देखते हैं कि यार उस चीज़ की एक्चुअल में हमें ज़रूरत नहीं फ़ील हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें अपनी तरफ खींच लिया है, और जब भगवान अपनी तरफ खींचते हैं, तो फिर तो सारा गेम प्रभु का है। तो और भक्ति और नाम जप तो रुकना ही नहीं चाहिए। ये तो किसी भी कीमत पे नहीं रोकना है। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हो किसी कारण से, तो शाम को बैठना ही बैठना है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, कहीं नहीं जाने देना है। क्योंकि यही चीज़ जो है आपको भगवान से जोड़ेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करो, 1 नहीं 3-3 करो, 3 नहीं कर पा रहे हो तो 1 तो करो ही करो। नाम जप करो, राम नाम जाप करो, और सत्संग देखो, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। आपको जब आप भटक रहे होगे ना, तो आपको ये चीज़ एक स्टेप पीछे कर देंगी। कैसे? आपको एक थॉट आया कि चलो मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन आप सत्संग लगाओगे ना,
अब थॉट किस बेस में आता है, वो आप जानते ही होंगे, आपकी पर्सनल अपनी फ़ाइट है, लड़ाई है, तो उस चीज़ से आप निकल जाते हो। ये सबसे बड़ा सत्संग का आशीर्वाद यही है, भगवान का आशीर्वाद यही है कि आप जब वो चीज़ सुनते हो ना, तो आप उस चीज़ से बाहर हो जाते हो। इंस्टेंटली आप देखोगे कि आपको एक पुश महसूस हो जाएगा उस चीज़ से, मतलब आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। तो इसीलिए सत्संग इतनी ज़रूरी चीज़ है कि आप उसकी इम्पोर्टेंस को तब समझोगे जब आप उसे देखना चालू करोगे। तो अपने जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग देखो और भक्ति करो और नाम जप करो। बाकी तो हम दुःख और दर्द तो हमारा लगा ही रहेगा, क्योंकि हमें अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो हम उसके लिए रोएँगे ही रोएँगे। और तब हम ज़्यादा रोते हैं जब हम देखते हैं कि हम वो चीज़ कर सकते थे, उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए। तो इसीलिए भक्ति नाम जप नहीं छोड़नी। अगर सुबह रो रहे हो तो शाम को घर पे वापस आ जाओ। घर पे कहाँ? भगवान के पास भक्ति करने। और अगर शाम को रो रहे हो तो सुबह उठो तो फिर अपने घर पे ही रहो। बाहर मत निकलना, बस।